Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस का एक टॉपिक करेंगे। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि क्रॉस कैसे करते हैं। आपकी बुक में 4 क्रॉसेस दिए हुए हैं। एक हेमोफिलिक क्रॉस होता है, एक कलर ब्लाइंड होता है, एक पॉसिबल ब्लड ग्रुप आपको बताना होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ड्रोसोफिला में भी आपको दिया हुआ है, एक क्रॉस आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्रॉस शॉर्ट क्वेश्चंस में और लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, यहाँ तक के एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ये क्रॉसेस एमडीकैट के एमसीक्यूज में और आपके बोर्ड के एग्जाम्स के एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्रॉस आपको 2 करवाने हैं, हेमोफिलिक मेल में और नॉर्मल फीमेल में, और वो फिर उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। हेमोफिलिक सन होगा या फिर नॉर्मल फीमेल होंगी या कैरियर फीमेल होंगी, तो वो आपको क्रॉसेस करने होते हैं और ये क्रॉसेस बच्चों को नहीं आते हैं। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो दैट्स वाई आज हम क्रॉस करेंगे। कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 में ही हम सारे क्रॉसेस कर लें, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर इसका पार्ट 2 आएगा। और ये 4 हैं तो पहले हम करेंगे हेमोफिलिक क्रॉस करेंगे। पहला केस 1 है नॉर्मल फीमेल विद हेमोफिलिक मेल। सो इसमें आपको क्रॉस करना होता है और ये याद रखिएगा कि ये क्रॉसेस आपको आने चाहिए। कोई कैसा भी क्रॉस आ जाए, केस कैसा भी आ जाए, आपको क्रॉस करना आना चाहिए। देखिए पहले तो इसके हम देखेंगे कि नॉर्मल जीन फीमेल होता है एक्स क्रोमोसोम और मेल होते हैं एक्स और वाई। सही है। अब आपको ये याद रखना है कि ये नॉर्मल फीमेल है। नॉर्मल फीमेल का मतलब है इसके ऊपर नॉर्मल जीन होगी, कैपिटल एच और कैपिटल एच। ये हेमोफिलिक मेल है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर हेमोफिलिक जीन होगी और वाई हो जाएगा। इसमें पहले फिर अब हम गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट्स की फॉर्मेशन में हमारे पास ये गैमेट्स आ जाएगा, एक, ये दूसरा, ये गैमेट्स हो गए। अब ये गैमेट्स हो गए। अब आपको क्रॉस करवाना है। ये याद रखिएगा कि ये क्रॉस ऐसे होता है। अब जब आप क्रॉस करवाएंगे ना तो एक एच ये होगा, एक एच ये होगा, वाई होगा। वाई के ऊपर कोई भी जीन नहीं होती, वाई इनर्ट होता है हेमोफीलिया के लिए। हेमोफीलिया एक वो डिजीज होती है जिसमें पर्सन के पास ये एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो अपने ब्लड को क्लॉट कर सके, इसलिए कोई छोटी सी इंजरी की वजह से भी पर्सन की डेथ हो सकती है। और ये मोर कॉमन होता है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल। इसकी जो हेमोफिलिक जीन होती है ना, जो जीन होती है वो होती है एक्स क्रोमोसोम पे। ये एक्स लिंक ट्रेड है। एक्स लिंक ट्रेड का मतलब है कि इसके ऊपर एक्स के ऊपर होती है। दैट्स वाई मेल को सिर्फ एक जीन चाहिए होती है हेमोफिलिक, और वो फिर हेमोफिलिक हो जाता है, हेमोफीलिया उसको हो जाता है। और फीमेल को 2 चाहिए होती है। अगर फीमेल में 2 रिसेसिव होंगे, 2 रिसेसिव जीन होंगी, हेमोफिलिक जीन होंगी 2, तो दैट्स वाई फिर हम कहेंगे कि फीमेल हेमोफिलिक है। तो ये बहुत ज़्यादा कम होता है, दैट्स वाई कॉमन है मोर इन मेल। तो यहाँ पे आप रिजल्ट को देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ये है 50%। यहाँ पे पहले हम रिजल्ट देखेंगे 100 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल है वो 50% मेल नॉर्मल है, लाइक 25 और 25, तो मेल 50% मेल नॉर्मल है, जबकि जो फीमेल है वो 50% फीमेल कैरियर है। तो आपने बस ये देखना है, ये रिजल्ट आपको ऐसे लिखना होता है। रिजल्ट में आप ये लिख सकते हैं कि एक का रिजल्ट मैं लिख दूंगी, देन फिर आप सबका रिजल्ट खुद भी लिख सकते हैं। ये होता है क्रॉस। ये रिजल्ट होता है कि जब भी नॉर्मल फीमेल मैरी करेगी हेमोफिलिक मेल से, तो ऑल द सन विल बी नॉर्मल एंड ऑल द डॉटर्स विल बी नॉर्मल, बट कैरियर उनके पास एक जीन होगी जो हेमोफिलिक होगी। इसका केस नंबर 1 का रिजल्ट ये होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेल की जगह सन लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। मैंने मेल लिख दिया है। 50% सन विल बी नॉर्मल एंड 50% सन विल बी नॉर्मल एंड 50% daughters will be carrier normal. केस 2 है हेमोफिलिक मेल विद कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल का मतलब है कि एक जीन होगी हेमोफिलिक और एक जीन होगी नॉर्मल, और ये तो है ही हेमोफिलिक। यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे तो गैमेट्स ये आ जाएंगे। अगर हम लोग गैमेट्स हम लोग देख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें क्रॉस करना है। क्रॉस में आपने यहाँ पे मेल ले लिया, यहाँ पे हमने कैरियर फीमेल ले ली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 25% सन
नॉर्मल है 25% हेमोफिलिक है, 25% फीमेल नॉर्मल है मतलब कैरियर है, और 25% फीमेल हेमोफिलिक है। सो ये होगा इसका रिजल्ट। तो ये होता है रिजल्ट जब भी कैरियर फीमेल मैरी करेगी हेमोफिलिक मेल से, तो 25% डॉटर कैरियर होंगी, नॉर्मल होंगी, 25% डॉटर हेमोफिलिक होंगी, 25% सन नॉर्मल होंगे, जबकि 25% सन हेमोफिलिक होंगे। तो ये इसका रिजल्ट होता है। एक और क्रॉस होता है, उसमें हम लोग ये करते हैं कि नॉर्मल मेल होता है, और या तो फिर आप नॉर्मल मेल ले लें और कैरियर फीमेल ले लें। तो एक और क्रॉस वो होता है, इसमें आप इसको रिवर्स कर देते हैं। होप कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। इसके बाद अब हम कलर ब्लाइंड क्रॉस करते हैं। अब हम क्रॉस करेंगे बिटवीन नॉर्मल फीमेल विद कलर ब्लाइंड मेल। ये कलर ब्लाइंड का ये होता है कि नॉर्मल जीन कैपिटल सी होती है, जबकि कलर ब्लाइंड जीन में हम करते हैं स्मॉल सी से डोनेट। अब आपको ये याद रखना है कि ये हमने लिखा है कि आपको याद रखें कि सी कलर ब्लाइंड का, हेमोफीलिया का, ऐसे ही आपकी मर्जी भी होती है, आप किसी और चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल फीमेल की जीन होगी, कलर ब्लाइंड मेल के पास कलर ब्लाइंड जीन होगी, स्मॉल सी से हम डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस करेंगे इनके गैमेट्स, यही फॉर्मेशन हो जाएगी, ये गैमेट्स हैं। अब यहाँ पे जब आप क्रॉस करवाएंगे, ये याद रखिएगा कि जब भी नॉर्मल फीमेल होगी तो इसका ये मतलब है कि उनका जो सन होगा वो भी नॉर्मल होगा। यहाँ पे 50% ऑल द सन विल बी नॉर्मल। जो फीमेल है उसके पास एक एक्स आया है फादर से, और फादर कलर ब्लाइंड थे, इसका ये मतलब है कि फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी, फीमेल कैरियर होगी, क्योंकि उसकी मदर नॉर्मल है। लिखेंगे रिजल्ट में कि व्हेन नॉर्मल फीमेल मैरी विद कलर ब्लाइंड मेल, ऑल द डॉटर्स विल बी नॉर्मल बट कैरियर, एंड ऑल द सन विल बी नॉर्मल। ये होगा इसका रिजल्ट। केस 2 है बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल एंड नॉर्मल मेल। अब आपको ये पता है कि जब नॉर्मल मेल है, इसका ये मतलब है कि इसके पास जो जीन होगी वो नॉर्मल होगी, और यहाँ पे कलर ब्लाइंड फीमेल है। कलर ब्लाइंड फीमेल का ये मतलब है कि इसके पास दोनों जीन कलर ब्लाइंड होंगी। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। जब आप इनकी गैमेट की फॉर्मेशन यही है। अब जब आप क्रॉस करवाएंगे इनको, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट आया है व्हेन कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी विद नॉर्मल मेल, ऑल द सन विल बी कलर ब्लाइंड एंड ऑल द डॉटर्स विल बी नॉर्मल बट कैरियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इनके पास एक जीन आई है फादर की तरफ से, वो नॉर्मल थे। ये होगा इसका रिजल्ट व्हेन कलर ब्लाइंड मेल मैरी विद अ नॉर्मल मेल, ऑल द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड एंड ऑल द डॉटर्स विल बी नॉर्मल बट कैरियर। अब केस 3 है बिटवीन कैरियर फीमेल विद नॉर्मल मेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल मेल का जो गैमेट होगा वो होगा एक्स, कैपिटल सी होगा क्योंकि इसके पास नॉर्मल जीन है, और वाई। जबकि जो कैरियर फीमेल है उसके पास एक होगा कलर ब्लाइंड, एक होगी नॉर्मल जीन और एक होगी कलर ब्लाइंड जीन। इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होगी। अब यहाँ पे इसकी गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई। अब आप जब इसको क्रॉस करवाएंगे के 50-50% चांसेस हैं। अगर हम लोग 100 में से दोनों का रेशियो देखें, डॉटर का और सन का, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 25% सन विल बी नॉर्मल एंड 25% सन विल बी कलर ब्लाइंड, और यहाँ पे 25% डॉटर्स विल बी नॉर्मल एंड 25% डॉटर्स विल बी नॉर्मल बट कैरियर। यहाँ पे क्योंकि उनके पास एक जीन है ऐसी जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक जीन आई है मदर की तरफ से, एक कैरियर थी ना, तो कैरियर का मतलब एक नॉर्मल थी और एक कलर ब्लाइंड थी। तो आप ये रिजल्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरियर फीमेल है, इसका मतलब है कि एक जीन सही आई है और एक जीन नॉर्मल थी, एक जीन कलर ब्लाइंड थी। तो 25% सेल नॉर्मल है, 25% सेल कलर ब्लाइंड है। 25% डॉटर्स नॉर्मल है, 25% भी नॉर्मल है, बट उनके पास एक जीन खराब है और वो है कलर ब्लाइंड जीन, तो इसलिए ये कैरियर है। तो ये था केस 3। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 में पॉसिबल ब्लड ग्रुप करेंगे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ए भी है, तो फिर डॉटर्स का, सन का क्या ब्लड ग्रुप होगा, उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि इसमें हम लोग व्हाइट आई और रेड आई को क्रॉस करवाते हैं और इसमें पता लगाते हैं कि ऑफस्प्रिंग और प्रोगेनी में आखिर कौन सा आई कलर होगा, व्हाइट होगा, रेड होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्रॉसेस समझ आ गए होंगे। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आते हैं, ये शॉर्ट में, लॉन्ग में क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ तक कि
ये भी कह देते हैं कि हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड को आप क्रॉसेस के साथ एक्सप्लेन करें। हीमोफीलिया का मैंने 2 क्रॉस करवाए, कलर ब्लाइंड का मैंने 3 क्रॉस करवाए। आई होप समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।